हेलो दोस्तों, लास्ट टाइम पे हमने जो MPPSC के 15 क्वेश्चंस कंटिन्यू लगाए थे, आज हम फिर से देखते हैं। 16 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखें पहला क्वेश्चन, लोथल के उत्खननकर्ता का नाम क्या है। तो लोथल के उत्खननकर्ता का नाम क्या है, तो ये है आपका SR राव लोथल के उत्खननकर्ता का नाम है। ठीक है। अब दयाराम साहनी कौन है, तो ये है आपकी हड़प्पा की खोज करता है दयाराम साहनी। ठीक है। और यज्ञ दत्त शर्मा ने खोज की थी आपकी रोपड़ पंजाब में है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, और VS राव ने लोथल जो कि गुजरात में है, बंदरगाह है एक हड़प्पा कालीन का की खोज करी थी। नेक्स्ट देखते हैं, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। तो गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, तो ये है आपका इंडो ग्रीक, अर्थात इंडो ग्रीक मतलब हिंद यूनानी का संयोजन गंधार कला कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। योग दर्शन आपका पतंजलि और लोकायत ये चारवाक से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19, निम्न में से किस राजवंश के शासकों के लिए देवपुत्र की उपाधि प्रयुक्त की गई थी। तो देवपुत्र किसको बोला गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये बोला गया था कुषाण वंश को बोला गया था देवपुत्र। स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास हैं। ठीक है। कालिदास ने शकुंतला लिखी थी। बभूति ने उत्तर रामचरित्र लिखी थी फेमस, और राजशेखर ने आपकी कपूर मंजरी लिखी थी। कपूर मंजरी। ठीक है। नेक्स्ट 21, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन का संकलन किया गया है। किस बौद्ध साहित्य में, ये आपको बताना। तो ये है आपका सुत्त पिटक में सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और जैसे जातक कथाएं हैं जो कि महात्मा बुद्ध की पूर्वजन की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। और विनय पिटक देखते हैं, तो विनय पिटक में क्या दिया हुआ है, इसमें नियम दिए हुए हैं। ठीक है। भिक्षुणा संबंधी जो अनुशासन के नियम थे वो विनय पिटक में दिए हुए हैं। अभिधम पिटक में क्या है, तो इसमें उपदेशों और दार्शनिकों के बारे में बताया गया है। ठीक है। बुद्ध के उपदेश दर्शन के बारे में अभिधम पिटक में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था कि नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित किए गए हैं सुत्त पिटक में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था। ये सोत्रामणि में सुरा का यूज किया जाता था। सोत्रामणि में पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। ठीक है। और अगर राज्य देखें तो राज्य के अभिषेक से संबंधित होता था। राज्य के जो अभिषेक किया जाता था उसमें राजसूय यज्ञ किया जाता था। अश्वमेघ देखते हैं तो ये राजा द्वारा साम्राज्य सीमा में वृद्धि के लिए किया जाता था, अश्वमेघ यज्ञ। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके शासन काल में हुआ था। तो बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास हुआ था कनिष्क के शासन काल में। महायान पंथ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है योगाचार और एक होता है शून्यवाद। चलिए नेक्स्ट, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था। तो कंथक इनके घोड़ा का नाम था जो कि सफ़ेद कलर का था। नेक्स्ट देखते हैं 25, अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना में सर्वप्रथम मिलता है। तो अरबों ने जो सिंध पे 712 ईस्वी में जो आक्रमण किया था, इसका जो उल्लेख हमें मिलता है चचनामा में। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, तुगलकानामा किसने लिखी, तो ये लिखी है अमीर खुसरो ने। ठीक है। और चचनामा लिखी थी अली अहमद ने। ठीक है। और क्या दिया है, रहला, तो रहला लिखी है किसने, इब्न बतूता ने। चलिए नेक्स्ट देखें 26, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था, ये आपको बताना है।
तो ये आया था आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। ये शासक कहाँ के थे? ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, ठीक है। और कृष्णदेव राय तुलुव वंश का महान शासक था कृष्णदेव राय, जिसे आंध्र भोज भी बोला जाता है, आंध्र भोज भी बोला जाता है। और देखते हैं अच्युत राय। अच्युत राय क्या हैं? तो अच्युत राय के बारे में मैं बताती हूँ कि ये कृष्णदेव राय के भाई थे। कृष्णदेव राय के भाई थे अच्युत राय। यहाँ पे बोला है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आता है? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला? तो सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जिसने सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भी यही था, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी अफ़गान सेनापति था, जिसने 1175 में मुल्तान पे आक्रमण किया था। और 1178 में गुजरात में भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था, भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था। और फेमस है कि इसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी ने लड़ा था और जीता था। नेक्स्ट देखते हैं 28। तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया? तो तुर्कों ने सबसे पहले किसको पराजित किया है? तो ये किया है जयपाल को। जयपाल को पराजित किया कब? 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में जयपाल को तुर्कों ने पराजित किया था। तुर्कों में किसको बोल सकते हैं हम? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो कि तुर्की था, उसने जयपाल को 1001 ईस्वी में पराजित किया। 29। फिरदौसी की रचना शाहनामा ने की है। फिरदौसी की रचना शाहनामा ने की है। और यहाँ क्या कह दिया है? किताब उल हिंद अल बरूनी की रचना है। अल बरूनी की रचना है किताब उल हिंद। और हुमायूं नामा तो आपको पता ही है, गुलबदन बेगम ने लिखा, जो कि हुमायूं की सिस्टर थी, बहन थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक इलवरी तुर्क नहीं था? इलवरी तुर्क नहीं था, ये बताना है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी तुर्क नहीं था, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी तुर्क नहीं था, बल्कि इल्तुतमिश बलबन और रुकनुद्दीन फिरोज शाह इलवरी तुर्क थे। सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी तुर्क नहीं था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक, फेमस क्वेश्चन है ये, तो मलिक काफूर था। दक्षिण अभियानों का सेना नायक जो कि अलाउद्दीन खिलजी का था, वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दीवान ए रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना करी थी दीवान ए रियासत की, जो कि व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखेगा, ठीक है। 32 देखें। 33। आमुक्त माल्याद किस शासक की रचना है? तो आमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय की रचना है। कृष्णदेव राय, ये किस भाषा में है? तो ये है आपकी तेलुगु में है। और कृष्णदेव राय की रचना है आमुक्त माल्याद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया, किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक लाया था 1364 में लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते हैं? महबूब ए इलाही कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और कौन कौन दिए हैं देखते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये आपके मोहम्मद गौरी था जब उसके शासनकाल में अजमेर में दरगाह है इनकी, ठीक है, ये भारत आए थे। और देखें बाबा फरीद, तो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी थी। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना बाबा फरीद ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 36। शेरशाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी था। गांव का प्रशासन का अधिकारी कौन था शेरशाह के शासनकाल में? ये पूछा गया है।
तो ये गांव का जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे मुखिया। यहाँ पे मुखिया दिया नहीं हुआ है, मुखिया बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है तो ये है आपका हुमायूं का मकबरा। फारसी और भारतीय शैली दोनों का संयोजन से बना है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। ये कहाँ है? तो दिल्ली में है ना। इसके वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार थे मिर्ज़ा गियास। मिर्ज़ा गियास वास्तुकार थे इसके, और इसका निर्माण हुआ था अकबर के शासनकाल में, ठीक है। याद रखना है, अकबर के शासनकाल में निर्माण हुआ हुमायूं के मकबरा का, और मिर्ज़ा थे इसके जो वास्तुकार थे वो मिर्ज़ा गियास थे। चलिए नेक्स्ट देखें। धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच में लड़ा गया? तो धर्मट का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। कब लड़ा गया था? तो 1658 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया लगाया गया था किसके शासनकाल में पुनः? तो ये लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबद्ध था, किससे संबद्ध था? सर ए नौबत का पद जो कि शिवाजी के टाइम पे था, तो ये किससे संबंधित था? तो ये था आपका सैन्य प्रशासन से संबंधित, सैन्य प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। और न्यायाधीश यहाँ पे सैन्य प्रशासन से संबंधित था, और जो सर नौबत है, ठीक है, सर नौबत बोलते थे इसको, सर ए नौबत अर्थात सर नौबत। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जिले को सरकार, ठीक है। नेक्स्ट, गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? तो ये लिखता था कौन? तो ये लिखता था आपका सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का तीसरा शासक था, ठीक है। सिकंदर लोदी सबसे पहले, सॉरी, दूसरा शासक था सिकंदर लोदी, ठीक है, नहीं तीसरा था। देखिए लोदी वंश में बताती हूँ आपको। तो लोदी वंश में सबसे पहले बहलोल लोदी जो कि संस्थापक थे, बहलोल लोदी है ना। फिर उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आते हैं जो कि बाबर से लड़ाई होती है इनकी, है ना। और उसके बाद आता है सिकंदर लोदी, तीसरा शासक था। इन्होंने गुलरुखी नामक फारसी में कविताएं लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबोडिया के किस शासक ने अंकोर वाट का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, बाराखंबा का निर्माण किसने करवाया? तो बाराखंबा किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कहाँ बना देखते हैं हम। तो बाराखाना निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और ये अज्ञात व्यक्ति का मकबरा है जो कि दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ये अज्ञात व्यक्ति का मकबरा है जिसका मतलब बाराखंबा, जिसका मतलब होता है उर्दू और हिंदी में 12 स्तंभ, ठीक है। नेक्स्ट, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो खजुराहो का स्मारक समूह सिंपल सा है कि चंदेलों से संबंधित होगा। और चंदेल जो शासक थे वो 950 से 1050 के बीच में शासन किए, ठीक है। और इसी टाइम पे खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखें, गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? तो गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे आपके कुतुब शाही। गोलकुंडा के राजा कुतुब शाही कहलाते थे, ठीक है। और बीजापुर के कहलाते थे आदिल शाह, बीजापुर के आदिल शाह, और गोलकुंडा के कुतुब शाही। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो 1540 में, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है और कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है। ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो हुमायूं वर्सेस शेरशाह के बीच में, 1540 में बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इसी से शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पे अपना अधिकार वर्चस्व स्थापित किया था और इसमें शेरशाह की जीत हुई थी, ठीक है। हुमायूं हार गया था। नेक्स्ट 48, जहांगीर ने नादिल उल अस्द की उपाधि किसे दी थी?
तो ये दी गई थी मंसूर को, उत्साद मंसूर को। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन। 50 देखें, मत विलास प्रहसन की रचना किस शासक ने की थी? मत विलास प्रहसन की ये की गई थी किसके द्वारा? तो ये की गई थी महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा, महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। ये संस्कृत में एक लिखा हुआ नाटक है, संस्कृत में लिखा हुआ एक नाटक है, ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ एक नाटक है। और ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम है ये पल्लव वंश के थे, पल्लव वंश के शासक हैं। नेक्स्ट, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो नटराज की जो कांस्य मूर्ति है चोलों से संबंधित है, ठीक है, चोल से। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो किसके समकालीन थी ये आपको बताना है। तो ये थी आपकी अकबर के समकालीन, ठीक है, अकबर के समकालीन थी। जैसे इनका देखें तो 1558 से लेके 1603 तक शासन था, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम का, जो कि अकबर के समकालीन था। नेक्स्ट है, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1728 में हुआ था। बाजीराव प्रथम और निज़ाम जो कि हैदराबाद से थे, इन दोनों के बीच में हुआ था, निज़ाम और बाजीराव प्रथम के बीच में 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुए हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक रहा। आलाखंड किस युद्ध से संबंधित है? तो आलाखंड किस युद्ध से? महोबा से, ठीक है। जागनिक द्वारा लिखित एक वीर रस प्रधान काव्य है। आलाखंड किसने लिखा? जागनिक ने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर की मरम्मत किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी नागभट्ट द्वितीय ने। चचनामा के इतिहास किससे संबंधित है? तो ये सिंध से संबंधित है, ठीक है। अली अहमद ने चचनामा लिखा है, ये सिंध से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, दीन इलाही धर्म कब चलाया गया था? दीन इलाही 1582 में अकबर के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर करी थी? तो किसने करी थी? ये की गई थी किसके द्वारा? तो मीर कासिम के द्वारा। निम्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये थे आपके रेस्ट ऑफ द 60 क्वेश्चंस, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल है वीडियो का, देन प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू।